हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुबेल जर्नी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ आईटीआर, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म होता है वो कितने तरीके का होता है। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 7 टाइप का होता है, 7 तरीके का आईटीआर फॉर्म होता है। आज मैं बताने वाला हूं कि आपको इसमें से कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है, सबमिट करना है, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें कौन सा आईटीआर फाइल करना है उसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, यानी कि जो भी आप इनकम करते हैं, जो भी आप कमाते हैं, उसको कितने हेड में रखा गया है। तो इसको टोटल 5 हेड में रखा गया है, जिसमें पहला हेड है सैलरी का। सैलरी के साथ ही पेंशन भी होता है। पेंशन को भी एक तरह से सैलरी ही माना जाता है। ये हमारा एक हेड है। दूसरा हेड है हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आपको जो रेंट मिलता है, घर को किराए पे देते हैं, वहां से जो रेंट मिलता है, इनकम होता है, उसको हम लोग इस हेड में रखते हैं। और तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसको सिंपल शब्द में आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस से कोई इनकम हो रहा है तो वो इस हेड में आएगा। इसके बाद है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है कि कोई कैपिटल असेट्स को आप बेचते हैं, तब कैपिटल गेन होता है। ये भी आपको बिजनेस से ही मिलता जुलता लगेगा, लेकिन ये बिजनेस नहीं है। कैपिटल गेन में क्या होता है कि कोई सामान आज आप खरीदे तो आज ही नहीं बेचेंगे, कल नहीं बेचेंगे, इसको कुछ समय के बाद बेचेंगे। अब ये समय कितना हो सकता है ये कोई कह नहीं सकता। आप 1 महीना बाद भी बेच सकते हैं, 2 साल बाद भी बेच सकते हैं, 10 साल बाद भी बेच सकते हैं। तो इससे होने वाला इनकम को कैपिटल गेन बोलेंगे। और कुछ बिजनेस ऐसा होता है जिसको आप डेली खरीदते हैं, डेली बेचते हैं, तो उसको हम लोग बिजनेस में रखते हैं। और जो डेली नहीं खरीदते हैं, डेली नहीं बेचते हैं, काफी गैप के बाद यानी बहुत समय के बाद बेचते हैं या बहुत समय के बाद खरीदते हैं, तो उससे होने वाले इनकम को हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं। ये सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कानून में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। मैं सिंपल शब्दों में इसलिए बता रहा हूँ कि सभी लोग इसे समझ सके कि बिजनेस क्या होता है और कैपिटल गेन क्या होता है। इसके बाद एक अदर सोर्स है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब ये हो गया कि अगर कोई आपका इनकम है, कुछ ऐसा इनकम है जो इस सब में फॉल नहीं करता है, इन चारों में फॉल नहीं कर रहा है, तो वो इसमें आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये हमारा 5 हेड होता है इनकम का, यानी जितने भी आप कमाते हैं सारे इनकम को ये 5 हेड में डाल दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड मेरा क्या है। इसमें देखिए बताया गया है कि आईटीआर 1। आईटीआर 1 होता है जो 7 तरह का आईटीआर होता है, उसमें से ये 1 है आईटीआर। इसका दूसरा नाम है सहज, यानी कि आईटीआर 1 को कौन लोग फाइल कर सकते हैं या किन के लिए ये है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4, 5, 6, 7, किस में से करना है आपको फाइल, वो आप यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है, हु कैन फाइल आईटीआर। इसके लिए है कि आप इंडिविजुअल हैं और साथ में रेसिडेंट हैं। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्या होता है ये एक अलग टॉपिक है, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप रेसिडेंट हैं और इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल का मतलब हो गया जैसे हम आप हैं, जिंदा आदमी, वो इंडिविजुअल होता है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो एक ही कंडीशन नहीं चेक करना है, और भी कंडीशन है, सबको चेक करना है। एक तो आप इंडिविजुअल हैं, दूसरा रेसिडेंट हैं, तीसरा आपका इनकम सैलरी से हो रहा है, कहीं नौकरी करते हैं, या पेंशन से हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले नौकरी करते थे, अब नौकरी नहीं कर रहे हैं, पेंशन आपको मिल रहा है, तब भी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपका कोई रेंट आ रहा है। आपके पास हो सकता है 2 या 3 घर हो, जहां से आपको रेंट आ रहा है, किराया आ रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 घर होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 4 घर है जहां से आपको किराया आ रहा है, तब आईटीआर 1 को आप फाइल नहीं कर सकते। आपके पास 2 घर होना चाहिए या एक घर होना चाहिए जहां से रेंटल इनकम आ रहा है, किराया आ रहा है, तब आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा घर है, 3 घर से अगर किराया आ रहा है, तब ये फॉर्म आपके लिए नहीं होगा। इसके बाद है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपके पास अदर सोर्स से इनकम है, तब भी आईटीआर फाइल आप कर सकते हैं। अदर सोर्स में क्या क्या इनकम होता है, इंटरेस्ट मिल रहा होगा बैंक से। इंटरेस्ट किस पे मिलता है, सेविंग अकाउंट में मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, आरडी पे मिलता है। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तब ये आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन क्या होता है ये मैं अलग से बताऊंगा वीडियो बनाकर। अभी आप इतना समझ लीजिए कि फैमिली पेंशन अगर आपके पास है तो ये अदर सोर्स में आएगा। अगर आप
डिविडेंड कमा रहे हैं। डिविडेंड क्या होता है, ये भी अलग वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, डिविडेंड के ऊपर। अभी सिर्फ इतना समझ लिए कि डिविडेंड इनकम आपके पास है तो ये अदर सोर्स में आएगा और आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम होगा। एग्रीकल्चरल इनकम खेती बाड़ी कृषि करते हैं, और ये इनकम 5,000 तक होना चाहिए, 5,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर एक साल में एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपका 5,000 से ज़्यादा हो गया, मान लिया 6,000 हो गया, तब ITR 1 आप फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर 5,000 तक का इनकम है, यानी कि पूरे साल का इनकम 3,000, 4,000, 5,000 है, तब आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसके बाद क्या है कि अगर कैपिटल गेन आपका 1,25,000 तक का है इनकम, ये कैपिटल गेन इनकम भी कई तरीके का होता है, जिसमें से एक तरीका है सेक्शन 112A। सेक्शन 112A एक तरीके का कैपिटल गेन है। वैसे कैपिटल गेन बहुत तरीके का होता है। अगर इसका इनकम आपके पास है और वो 1,25,000 या उससे कम है, तब ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और 1,25,000 से ज्यादा कैपिटल गेन हो गया, तब ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। ये सेक्शन 112A क्या होता है वो भी यहाँ पे बताना संभव नहीं है। इसका भी अलग वीडियो आएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि सेक्शन 112A क्या होता है। अगर और दूसरे तरह का कैपिटल गेन है, तब ITR 1 आप फाइल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 112A वाला जो कैपिटल गेन है, उसी में आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। वो भी 1,25,000 तक का इनकम होना चाहिए। अगर 1,26,000 इनकम हो गया, तब ITR 1 आपके लिए नहीं है। इसके बाद कहता है कि ये सारा कंडीशन तो ठीक है, लेकिन अगर आपका इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाता है, तब ITR 1 आप फाइल नहीं कर सकते हैं। आपका इनकम टोटल, टोटल इनकम है, देखिए टोटल इनकम पूरे साल का 50 लाख से कम है, तभी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो ITR 1 आप फाइल नहीं कर सकते हैं। ये रहा हमारा ITR फाइल करने का कंडीशन। ये सारा कंडीशन अगर आपका मीट हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तब ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ देखिए कह रहा है कि ITR 1 कौन नहीं फाइल कर सकता। अभी पिछले स्लाइड में आपने देखा कि ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है, ये कंडीशन अगर मीट कर रहा है, तब ITR 1 फाइल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पे अलग से मेंशन किया हुआ है कि कौन लोग ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है, तब ITR 1 नहीं फाइल करेगा। ये कंपनी क्या होता है, ये डायरेक्टर क्या होता है, ये सब एक अलग अलग टॉपिक है। अभी आप सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, कंपनी वो होता है जिसके नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा हुआ रहता है, वो कंपनी होता है। और उसमें डायरेक्टर होता है। अगर कोई डायरेक्टर है कंपनी का, तो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता है। कैपिटल गेन से अगर शॉर्ट टर्म इनकम हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तब भी वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है। और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है, सेक्शन 112A वाला, जो अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, उसमें अगर देखिए एक्सीडिंग 125 लाख, यानी 1,25,000 से ज्यादा इनकम हो जाता है, तब ITR 1 नहीं फाइल कर सकता है। उसके बाद है कि देखिए, हु हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का मतलब एक फाइनेंशियल ईयर हो गया जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को खत्म हो जाता है, उसमें किसी भी दिन अगर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे हैं, तब ITR 1 आप फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है हु हैज एनी असेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर आपके कोई संपत्ति है, तब ITR 1 आप फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हु हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे क्या था कि इंडिया से बाहर अगर कोई संपत्ति है आपके नाम से, तब ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि आप जो पैसे कमा रहे हैं, वो इंडिया से बाहर से कमा रहे हैं। इंडिया में तो आप कमा ही रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, लेकिन इंडिया से बाहर से आपका इनकम है, तब ITR फाइल नहीं कर सकते हैं आप। उसके बाद एक सेक्शन होता है 194N, ये भी एक अलग टॉपिक है। अगर इस सेक्शन में आपका TDS कटा हुआ है, जो बैंक काट लेता है, तब ITR फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपके पास अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या कैरी फॉरवर्ड लॉस है, तब आप ITR फाइल नहीं कर सकते हैं। ये सारा पॉइंट रहा ITR 1 से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे ITR 2 क्या होता है। ITR 2 कौन लोग फाइल कर सकते हैं, कौन लोग नहीं फाइल कर सकते हैं, तो आगे देखेंगे ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7 कौन लोग फाइल कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, हु कैन फाइल ITR 2। तो इसमें है कि अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई HUF है, HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये लोग ITR 2 फाइल कर सकते हैं।
और लिख रहा है कि हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल आईटीआर। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आईटीआर फाइल नहीं कर सकता है, उसके कंडीशन अगर मीट नहीं हो रहा है, तब वो आईटीआर टू फाइल कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपका कोई बिजनेस से इनकम है तब आईटीआर टू फाइल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग फॉर्म होता है, वो भी मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद आता है आईटीआर 3। आईटीआर 3 कौन लोग फाइल कर सकते हैं, उसके कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन यहाँ मेंशन किया हुआ है। ये देखिए, अप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल भी आईटीआर 3 फाइल कर सकता है और एचयू भी फाइल कर सकता है आईटीआर 3। वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर बिजनेस इनकम है तब आईटीआर 3 ही फाइल करना होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। इसके बाद देखिए, अगर कोई आईटीआर फाइल नहीं कर सकता है, कंडीशन मीट नहीं कर रहा है, तब वो आईटीआर 3 फाइल करेगा। अगर कोई इंडिविजुअल या कोई व्यक्ति आईटीआर 2 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तब वो आईटीआर 3 फाइल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति आईटीआर 4 नहीं फाइल कर सकता है, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो आईटीआर 3 फाइल कर सकता है। आईटीआर 4 के कंडीशन अभी हम लोग देखने वाले हैं, अभी डिस्कस नहीं किए हैं। इसके बाद देखिए, हैविंग इनकम अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। आईटीआर 3 वो सभी लोग फाइल कर सकते हैं जिनका बिजनेस इनकम है और साथ में किसी भी हेड में इनकम हो। इसका मतलब यह हुआ कि 5 हेड जो अभी हमने डिस्कस किया था, उसमें किसी भी हेड का इनकम हो, या पांचों हेड में अगर इनकम है, तब भी आईटीआर 3 फाइल किया जा सकता है, क्योंकि ये मेनली बिजनेस के लिए है। अगर आपके पास बिजनेस इनकम है और साथ में सैलरी का भी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम है, कैपिटल गेन का भी इनकम है, अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तब आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप किसी और फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप सीधा आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं।